साहेब बंदगी। बंधुओं, मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस तरह ये मन महाराज, मन ही है यमराज, एक जगह नहीं कह रहे साहब। साहब ने हजारों बार इस मन के ऊपर बात की है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। पोषत भरत ठाकुर वो, ठग मन में फैला सब जग मन काल वो। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन कार रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। मन सो न खोट, मन की ने हरि ओठ। मन बहुत खोटा है। जीव भर में भव में डुबाए भरमाए, भरमाए के शरत है। जीव को संसार में भ्रमित करके छल करता है। अकथ अनूप मन, ईश्वर स्वरूप बनते हैं प्रभुप। तीन लोक में मन का राज। साहब कह रहे हैं ये मन तीन लोक का राज है। तीन, यह मन तीन लोक को ना था। तीन देव इंद्रिय ऐसा था। तीनों देव और समस्त इंद्रियां इसके साथ है। गुण इंद्रिय याते प्रगटाई। ये सब शरीर जड़ है। अगर आपकी आंखें कहीं कुदृष्टि की तरफ जा रही है, कुरूप जा रही है, आंखों का दोष नहीं है, अंदर से मन ने उनको भ्रमित किया। अगर आपकी जबान अशुभ बोलने जा रही है, जबान का दोष नहीं है, वो तो एक संसाधन है। मन ने जो तरंग भेजी, जबान वही बोलेगी। इस तरह ये तरंगों से पूरी दुनिया को छल और कपट कर रहा है। पाप और पुण्य दोनों का अधिष्ठा मन है। गुण इंद्रिय जाते प्रगटाई, पुण्य यही में लय हो जाई। यह मन का कोई भेद न जाना, सुर नर मुनि पड़े बंदी खाना। क्या कह रहे हैं? सुर नर मुनि पड़े बंदी खाना, सब बंधन में है। साहब का ये शब्द कितना प्रासंगिक है। इसको हजारों बार बोला और बोलता ही रहूंगा, तब भी कम है। मन ही आहे काल कराला, मन ही आहे काल कराला। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। यही मन को कोई भेद न पावे जाना, सुर नर मुनि सभी बंधाना। इस मन का कोई भेद नहीं ले पा रहा है। सुर नर मुनि सभी बंधे हुए हैं। ऊपर मन और हेठ है माया, ताक सुबद्ध जग जीवन का जीवन का। ऊपर मन है, हेठ है माया, और इसके बीच में जीव फंसा है। चक्की चले दल सबको जी को, होए पिसन ना पावे पी को। जब चक्की चलती है सबको पीस डालती है। इस तरह मन और माया की चक्की चल रही है। कैसे? चलती चक्की देखकर दिए कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जब किसी से पूछता हूं भाई इसका मतलब क्या है, बोला भाई जब चक्की चलती है, चलती चक्की देखकर दिए कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा रखो है। तो लोग अर्थ क्या बोलते हैं? दो पाटों के बीच में कोई दाना साबित नहीं बचा। दो कौन से दो पार्ट है नहीं मालूम है। एक माया है, एक मन है।
इनके बीच में जो आ गया वो साबित नहीं बचेगा। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए। जो कोई झटपट लखे उसकी दुविधा जाए। साबित ज्ञान कोई मिले नहीं, संत नहीं, संत नहीं मिले साबित रहा नहीं। कठिन काल को घेर फेर पर समझावे ते ही, समझाए जो चेत सो, कि सदगुरु अटको फड़ न पीसो जाए, देखते हैं यमगण सटको। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, साबित बचा न कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। साबित बचाए सोए, रहे जो धुर के माही। चक्की को जब कर पीसते हैं तो निचले पार्ट के अंदर एक एक्सल जैसा लकड़ी का डंडा है जिससे चक्की को घुमाते हैं। नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट के बीच में थोड़ी जगह रह गई, उसमें जो दाना है वो नहीं पिसा जाएगा, वो साबित बच जाता है। यह मन सकल जगत विस्तारा, हजारों जगह तो बोल रहे हैं, इस मन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। यह मन को कुछ वर्ण न पा रहा। इसका कोई भेद नहीं जान पाता है। मन की रचना सकल जहाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, 7 प्रकार सृष्टि जग जाना। मनुष्य देव नाग कह देता, किन्नर पशु पक्षी और प्रेता। 7 जीव हैं सृष्टि के साता, तिनकी अब सुनिए यह बात। मनुष्य, देव, नाग, किन्नर, पशु, पक्षी और प्रेत, ये 7 जीव हैं। 7 तरह की सृष्टि है। मनुष्य, नाग, देव, किन्नर, पशु, पक्षी और प्रेत। सात जीव हैं सृष्टि के साथ, तिनकी अब सुनिए बात। स्वप्न जागृत प्रथमपन, संकल्प जागृत होए, केवल जागृत तक, चिर जागृत चौथे होए, पंचम दृढ़ जागृत कहे, छठे जागृत सुपना है, सत्य छोन जागृत कहो, 7 सृष्टि आए। आप जब स्वप्न में जाते हैं तो आपको स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जो कुछ दिखता है सत्य लगता है। ये है अवस्थाएं। इन्हीं अवस्थाओं में जीव, इनको 7 सृष्टि कहा है। स्वप्न जागृत प्रथम पुन, संकल्प जागृत होए, केवल जागृत एक है, चिर जागृत चौथा होए, पंचम दृढ़ जागृत कहे, छठा जागृत सुपना है, सत्य छोन जागृत कहो, 7 सृष्टि आए। अवस्थाएं हैं और हर एक शरीर फिर उसमें प्राप्त हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं आदमी बैठा हुआ है लेकिन वहां की स्थिति से परिचित नहीं है, कहीं दूर चला गया। आप बॉडी लैंग्वेज से जान जाते हैं ये आदमी यहां नहीं है। उसको फिर झकोर कर कहते कहाँ हो। नेत्रा में चले जाते हैं और कुछ तुरिया में चले जाते हैं, कुछ त्रियातीत में जाते हैं, दृढ़ जागृत में पहुंचते हैं। स्वप्न विषय जो जागृत हुई, स्वप्न जागृत कहिए सोई।
आप अभी जागृत अवस्था में सब चीजें देखते हैं, ये भी स्वप्न है। पुनः संकल्प जागृत कैसे सोई, अजो नींद नहीं आई हुई। फिर संकल्प में खो जाते हैं, नींद भी नहीं होती है। ताबे सो मन राज पुराना, तह मन राज में जग दर्शाना। दृढ़ वासना भई तह माए, पूर्व वासना विस्तृत हो जाए। आप देखते हैं जब आप निद्रा अवस्था में चल जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको इस देह का कोई ज्ञान नहीं होता है। क्या कमाल है, ये सृष्टि है। दृढ़ वासना भई तय माए, पूर्व वासना विसर्ज हो जाए। दृढ़ वासना हो जाती है उस स्थिति में, और पूर्व की आपकी जो याददाश्त है वो सब बिसर जाती है। यह मन राज को रचित देही, अधिभौतिक दृढ़ गहे यही। केवल जागृत तृतीय हुई, परमात्म तत्से फुरई। संकल्प मात्र जगत जो गही, निश्चय आत्म पद में रही। दूसरा दृढ़ एक जगह पर स्थिर हो जाता है। चौथा चिर जागृत कहलाया, आत्म तत्व से जो फुराया। यानी चौथी दृढ़ जागृत अवस्था है जिसमें आदमी को संकल्प विकल्प नहीं है। पंचम सुसुप्ति जागृत नाना, दृढ़ धन भूत सो होए बस वासना। सुसुप्ति में ऐसा होता है, एक अजीब चेतना आती है, सब कुछ भूल जाता है। कभी कभी आप उस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उठते हैं, आपको दरो दीवार का पता नहीं चलता है, मैं कहाँ हूं आपको इल्म नहीं होता है। निश्चय कर जो ताको गए, जन्मांतरण को प्राप्त सो पाए। पंचम सुसुप्ति जागृत नाना, दृढ़ धन भूत सोहे वासना। पाप कर्म कर जो मन लाया, ताते थावर योनि पाया। इसलिए वो स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं जाकर के, जो बहुत बड़े पाप कर्म करते हैं, पेड़ बन जाते हैं, स्थावर बन जाते हैं। खष्टम स्वप्न जागृत कहिए, सब संतन की संगत कहिए। पर स्वेच्छा सत्शास्त्र भयो जो बोधा, नहीं विचार निज मन को शोधा। तब तो जागृत स्वप्न होई, शुद्ध बोध उत्थपना होई। सप्तम बोध विषय दृढ़ होई, जोई तुरिया नाम कहा विषय। सप्तम अवस्था तुरिया है, जिसमें एक ही जगह पर आपका ध्यान एकाग्र है, हमेशा उस अवस्था में रह रहे। सप्त सृष्टि बन राजा, केरो मन जीते न करे सब फेरो। इन्हीं में घुमाता है। फिर तुरियातीत में योगेश्वर पहुंचते, वहां मन बिल्कुल बलहीन हो जाता है। पर तुरियातीत से भी परे अवस्था है, इसका उल्लेख साहिब वाणी में कर रहे। तुरियातीत ताहे के पारा, विनती करे थे दास। तो इन्हीं सप्त सृष्टियों में जीव को घुमा रहा है। कबीर ये मन गोरख मन गोविंदा, मन ही औगड़ होए। जो मन राखे जतन कर, तो आप करता होए। ये मन ही जीवात्मा को भ्रमित करता है। कबीर कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषयास्वाद। कल्पनाओं में ऐसे उड़ा देगा आपको, करोड़ों, आपको होश भी नहीं आने देगा। सदगुरु शब्द माना नहीं, जन्म गवायो बाद। कबीर मन पंछी भया, बहुत चढ़ा आकाश, वहां हते गिर पड़ा मन माया के साथ। फिर ये मन माया शरीर के पास आ जाता है। मन जो गया तो जाने दे, मन जो गया तो जाने दे। गह के राख शरीर, उतरी पड़ी कमान है, क्यों कर लागे तीर।
महामत मतंग निर्धुंद गाजा, गहे कौन पावे मनी राम राजा। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश रचाए। लियो योग मचंद्रा नाथ केरा, तपी सुर सिद्धा जपी नख भेगे गेरा। तब से राज, राज से नख। यही जीव को नित्य बहकावत है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए श्वसा। महाकाल, यही ज्ञानी ध्यानी दहकावत है। महाकाल अन्यायिया जो कही है, यही है, यही है, यही है, यही है। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। न जाने क्यों ये मनुष्य मन से अचेत है। रसना द्वार ज्ञान गुण गावे, रसना द्वार अग्निगत पावे। वाणी तो अनमोल है, वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। पर सिर्फ कहता हुआ न हो, ग्रहण करने वाला हो। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। सो कहनता बह जाने दे, सो कहनता बह जाने दे, जो न गहनता होए। आप इस मन को समझना। आंखें बड़ी चंचल है। जागृत में चक्षुन में वासा, मन चंचल नैनन सपलाई। ये मन बड़ा चंचल है, आंखों को इधर उधर भटकाता है। मन थिर होते नहीं थिरताई। नेत्रन में है मन को वासा, जागृत में चक्षुन में वासा। सोई जीव गल डारे फांसा। देखिए साहब उदाहरण दे रहे हैं। जब जीव रोग शोक तन छाजे, सभी अंग छीन हो जाए। इंसान जब बीमार हो जाता है, पूरे शरीर के अंग छीण हो जाएंगे। नैन होए कभो न छीना, लेकिन आंखें वैसे रहती है। ये मन की राजधानी है। प्रथम चक्ष इंद्री को साधे, सुंदर रूप चक्ष की पूजा। सभी अंग छीन हो जाए, नैन होए कभू न छीना। नैन कभी छीन नहीं होते। सदा एक रस दीखी पीना। कैसे कृषित रोग मल घेरी, ज्योति अगट निरंजन की। कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, ताते साध प्रथम दृग बांधे। जिसका आंखों पर नियंत्रण नहीं, समझना मन चपल है उसका। जहां नहीं देखना है, नहीं देखना है। वाणी में आ रहा है, साहब कह रहे हैं, जब पशु पक्षी अनंग विहार कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देखना। कुत्ता कुत्ती गाय भैंस कोई भी जीव नहीं देखना। यही मन उधर ले जाएगा।
ताते साधु प्रथम दृढ़ बांधे, पीछे मन इंद्रिय को साधे। इसी मन को साध लेने से सब इंद्रियां अपने अधीन आ जाएगी। श्रवण को ऐसे कीजिए दमना, कानों का दमन कैसे करना? अनसुनी बात मत ही सुनना, सुनना ही नहीं। आदमी पर सुनने, देखने और ध्यान करने का प्रभाव पड़ता है। चुगली चाई निंदा बानी, सुने न श्रवण जीव जो ज्ञानी। ऐसी चीज नहीं सुनना। महात्मा गांधी ने एक चीज बड़ी सुंदर दिखा दी, बुरा मत देख, बुरा मत बोल, बुरा मत सुन। वाह, इस छोटे से उदाहरण में कितनी बड़ी बात बोल दी। देखने का असर क्या है? एक किसी कैदी को मारा जा रहा था, उसके हाथ पांव सब तोड़ दिए थे। ये देखिए गांधी जी के 3 बंदरों का इतिहास। बुरा मत देख, बुरा मत सुन, बुरा मत बोल। तो एक कैदी को बहुत मार रहे थे। एक स्त्री थी, गर्भिणी थी। कैदी को मार मार कर उसके हाथ पांव तोड़ दिए थे। ये कितनी क्रूरता है, ये कितनी क्रूरता है। स्त्री उसको देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, उसके सभी हाथ पांव टूटे हुए थे। इससे सिद्ध होता है, महाभारत की कथा में भी है, महाभारत की कथा में है, अर्जुन ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सीखा था। इसलिए हमारे यहाँ एक संस्कृति थी, जब माताएं बहनें गर्भिणी होती थी उनको, तब उनकी जो इच्छा होती थी वो चीज़ दे देते थे। कभी उनको यंत्रणा नहीं देते थे, कभी उनको ताड़ना नहीं देते थे, और महापुरुषों की गाथाएं सुनाते थे, और साथ में क्या करते थे, सत्संग सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे। बच्चे पर वही प्रभाव पड़ता है। अब साहब क्या करे, वो क्यों हुआ? सब अपने अपने घर चले गए। निज घर जाए गर्भिणी बाला, कैदी सूरत कीनते हैं काला। और वो उसी का ध्यान करने लगी। वो ही आ गया अंदर। आपका चिंतन बहुत बड़ी चीज है। आप अपने चिंतन पर पूरा नियंत्रण करना। कैदी अस्त्र टूट रही जेतो, बालक हाथ टूटो सब थेटो। जो जो कैदी के हाथ पांव टूटे हुए थे, वही बालक के भी टूटे थे। मात दृष्टि बालक दुख पाया, गर्भ ही निज हाथ टुड़ाया। ऐसे नैन महाबलवाना, व्यास दृष्टि सुत 3 उत्पन्न। क्या कह रहे हैं पता है? व्यास ने अपनी दृष्टि से 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। वो उदाहरण मिलता है। इसलिए अष्टमैथुन में चितवनो पहले आता है। कभी भी किसी माता बहन को कुदृष्टि से नहीं देखना। एक गर्भिणी कहीं नाच गाना और डांस देख रही थी। जब घर आई, उसके बारे में चिंतन कर रही थी, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो भी लेटे लेटे भी नृत्य कर रहा था। साहब कितने उदाहरण दे रहे हैं।
इंद्रिय सकल अकल को हरही, ले सब जीव भव सागर भरही। इस तरह ये इंद्रियां सभी अकल का हरण करती है। अब हाथों का कैसे नियंत्रण कर? उत्तम कर्म करण से कीजिए। कर हाथ को कहते हैं, वो कर सेवा है, लोग कार सेवा बोल रहे हैं। कार सेवा नहीं है, कर सेवा है। कर हाथों को कह, साहब कह रहे हैं उत्तम कर्म करण से कीजिए, हाथों से। काहू को मत दुख कुछ दीजिए। पंथ में पाहन कंठक होई, करते दूर डार गए सोई। मुझे कोई बता रहा था, उनके गांव में एक आदमी था, वो हमेशा रास्ते पर पड़े हुए ऐसे कंकड़ बादाम को हटा देते हैं। तो बहुत अच्छा हाथ पांव से वो काम कर रहा था। उसके सर पर बड़ा बोझ था। एक बार बोझ उतार कर तब भी उसने कंकड़ पत्थर फेंका। उसकी यह नेचर थी। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में आगे बैठा था, आ रहे थे, रास्ते में एक ईंट गिरी पड़ी थी। ड्राइवर को दूर से देखकर मैंने कहा, गाड़ी रोको, ईंट उठाकर दूर फेंको। ड्राइवर के दिमाग में आया, इतने लोग आ जा रहे हैं और गुरुजी को क्या पड़ी है। क्या पड़ी थी मुझे वो सुनो। कोई मस्ताना बैठा जनानी के साथ रंगरेलियां करता आ रहा होगा मोटरसाइकिल में, बातें करते करते उसका ध्यान उधर होगा और ईंट आ गई तो दोनों गिरेंगे, सर फटा, मर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऐसे दृश्य देखा उस पर प्रक्रिया नहीं कर रहा है वो भी अपराधी हो जाता है। दान पुण्य हाथन से करिए, दुखी दीन को सुखते भरिए। मंदे कर्मन हाथ उठाए, पर धन परत्य दिस न चलाए। ये हाथ दूसरे के धन की तरफ नहीं जाए, ये हाथ पराई स्त्री की तरफ नहीं बढ़े। चरणन को यह कर्म बखाना, हरि सत्संगत जाना। संत दर्श दुर्लभ है, ये पांव उस तरफ बढ़े। हरू हरू मह पग धरिए, देखकर चले न जीव कोई मरिए। वाह, कह रहे हैं देखकर चलना। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे रास्ते में बहुत पैसे मिलते हैं। एक दिन जम्मू स्टेशन की बात बता रहा हूं, संध्या हो गई थी, थोड़ा अंधकार था, हजारों लोग आ जा रहे थे। एक 100 का नोट गिरा हुआ था, मैंने उठाया। अब सवाल हुआ, हजारों लोग जो वहां थे उनको क्यों नहीं देखा? उन्होंने नीचे ही नहीं देखा। आप ये देखकर चलना कोई जीव नहीं मरे। 27 लाख जीव क्रम है, किसी को भी नहीं मारना। इसलिए जैनी लोग एक अहिंसा का अनुकरण करते हैं। पता है, नंगे पांव कोई जीव नहीं मरेगा। आपको आजमाना है, आजमाना। चीटी पर आप पैर रख देना, नंगा पैर हटा लेना, वो 1 मिनट यूं यूं करके सीधी चल पड़ेगी, लेकिन जूते की रगड़ से उधर ही चिपक जाएगी जमीन के साथ। लाखन जीव पायन तर आए, दया करके तिन्हें बचाए। लाखों जीव पैरों में आते, उनको बचाता रहे। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा साहेब।